सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज भगवान भोलेनाथ की एक और कथा सुनाने जा रहा हूं, तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। महेशपुर नामक गांव में सेठ गंगाराम रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और दो पुत्र जिनका नाम मनीष और राजेश था, वो अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। सेठ गंगाराम पहले इतना खुशहाल नहीं था। पहले सेठ ने गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया था। गरीबी के दिनों में गंगाराम भगवान भोलेनाथ की बहुत ही भक्ति किया करता था और अमीर बनने के लिए रोजाना भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया करता था। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह धनी हो गया। तब गंगाराम ने कपड़ों और साड़ी का व्यापार शुरू किया, जिसमें गंगाराम को काफी लाभ होने लगा और दिनों दिन तरक्की करने लगा। लेकिन जैसे जैसे गंगाराम का व्यापार बढ़ता गया, भगवान के प्रति उसकी आस्था कम होती चली गई। एक बार गंगाराम की पत्नी सुमित्रा ने गंगाराम से कहा, आप पहले भगवान की तो कितनी पूजा किया करते थे, लेकिन अब तो आप उनका नाम ही नहीं लेते हो। तब सेठ गंगाराम कहता है कि अब मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं भगवान की भक्ति करूं। मुझे काम से ही फुर्सत कहाँ मिलती है। सेठ दिन रात व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में ही अपने काम में ही लगा रहता। भगवान की तरफ अब गंगाराम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। उनकी पत्नी उन्हें बार बार इस बात का एहसास दिलाती की, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं होता। आप भगवान को बिल्कुल भूल गए हैं। जब हम गरीब होते थे, भगवान की कृपा से आपको व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने ही आपको सपने में आकर कपड़े का व्यापार करने के लिए कहा था और उनके द्वारा दी गई मदद से ही आज आपने अपना यह व्यापार शुरू किया था। तो फिर अब भगवान को आप क्यों भूल गए हैं? आप भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज हो गए तो हम अब कहीं के नहीं रहेंगे। तब सेठ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सेठ दुकान में बैठकर अपना व्यापार करता और सेठ के दोनों बच्चे विदेशों में कपड़ों की सप्लाई किया करते थे। फिर एक दिन सुमित्रा ने सेठ से कहा, सुनो जी, कल शिवरात्रि का मेरा व्रत है। मैं कल शिव मंदिर जाऊंगी, आप भी हमारे साथ चलिए। तब सेठ कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मंदिर जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे बहुत घाटा हो जाएगा। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, तुम चले जाना। तब सुमित्रा कहती है, अगर आप मंदिर नहीं जाते हो तो घर में ही पूजा करवा लेते हैं, पंडित जी को बुलाकर हवन करवा लेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें तो फालतू का खर्चा हो जाएगा और पंडित जी को दक्षिणा भी तो देनी पड़ेगी, हम पूजा भी नहीं करवा सकते। फिर सुमित्रा चुप हो गई और भगवान भोलेनाथ के मंदिर चली गई। एक दिन गंगाराम के छोटे बेटे ने अपने पिताजी को याद दिलाते हुए कहा, पिताजी, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद है कि एक बार आपने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा व्यापार अच्छी तरह चलता रहा तो मैं आपको सोने का त्रिशूल चढ़ाऊंगा। तब सेठ कहता है, तुम भी अपनी माँ की तरह हो गए हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मेरी कठिन मेहनत की वजह से ही आज मेरा व्यापार इतना चल रहा है। बेकार की चीजों में पैसा लगाने से क्या होगा? अगर यही पैसा मैं अपने व्यापार में लगाऊंगा तो मेरा व्यापार दुगना हो जाएगा। तब सुमित्रा भी कहती है, स्वामी, आप अपनी कही बात भूल गए हैं क्या? मुझे तो डर लगता है अगर भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए तो भोलेनाथ के क्रोध से हमारे परिवार को कौन बचाएगा? यह सब कहने के बाद सुमित्रा घर में भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, हमको माफ कर देना। पैसों के आगे इनको आपका तेज भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अवश्य आपके मंदिर में त्रिशूल चढ़ाऊंगी। तब गंगाराम सुमित्रा की यह बात सुन लेता है और क्रोध में आकर कहता है, खबरदार, अगर एक भी पैसा बर्बाद किया तो मुझे फालतू के कामों में पैसा खर्च नहीं करने, और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
गंगाराम की बात को भगवान शिव भी सुन रहे थे। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो पार्वती, कैसे मेरे इस भक्त को धन का अहंकार हो गया है। पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, अब आप कैसे इस भक्त को सही रास्ते में लाएंगे। तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं और गंगाराम की तरफ देखते हैं तो अपने काम में व्यस्त रहता है। देवी, गंगाराम को संभालने का मैं एक मौका और दूंगा। अगले दिन भोलेनाथ एक ब्राह्मण का भेष बनाकर गंगाराम की दुकान में जाते हैं। तब ब्राह्मण रूपी शिव गंगाराम से कहते हैं, बेटा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, इसलिए कपड़ों की कुछ खरीदारी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मेरी मदद कर दें तो बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपके लिए भगवान शिव की पूजा करूंगा, जिससे आपके ऊपर हमेशा भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ का बेटा कहता है, पिताजी, पंडित जी की बात मान लो, इससे आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तब सेठ कहता है, बेटा, कुछ नहीं समझता तू, ये पंडित की चाल है, यह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इसकी बातों में आ जाऊँ। भगवान शिव नाराज होकर भला मेरा क्या अनहित कर लेंगे। मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, मैं पैसे लेने के बाद ही इसे कपड़े दूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, मान जाइए सेठ जी, एक गरीब की कन्या के विवाह का पुण्य भी आपको ही मिलेगा और मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए पाठ करूंगा। देखिए पंडित जी, मैंने आपसे कह दिया कि मैं फ्री में आपको कपड़े नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कहीं और जाकर कोशिश कीजिए। तब शिवरूपी ब्राह्मण कहते हैं, मूर्ख सेठ, भगवान शिव ने तुझे एक बार पश्चाताप करने का मौका दिया था, लेकिन आज तुमने वह भी गवा दिया। अब तुम्हें उनके प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। यह कहने के बाद ब्राह्मण रूपी शिव गंगाराम की दुकान से चले गए। जब रात गंगाराम अपने घर आया तब वह पूरी घटना अपनी पत्नी सुमित्रा को बताता है, जिसको सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह सेठ से कहती है, आप धन दौलत की चकाचौंध में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। आपने यह भी नहीं सोचा कि भगवान शिव स्वयं आपकी परीक्षा लेने आए थे। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो तुरंत उस पंडित जी को ढूंढ कर ले आइए। सुमित्रा ने गंगाराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंगाराम बिल्कुल भी नहीं माना। उस रात बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात आई। जब सुबह गंगाराम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान आंधी, तूफान, बरसात के कारण टूट चुकी थी। यह सब देखकर गंगाराम अपना सर पकड़कर बैठ गया। फिर दुकान की मरम्मत करवाकर दुकान का काम दोबारा शुरू किया। फिर एक दिन अचानक गंगाराम की दुकान में आग लग गई, जिससे गंगाराम की दुकान के सारे कपड़े राख हो गए। अब गंगाराम की हालत और भी अधिक खराब हो गई। दोबारा से इतना बड़ा नुकसान गंगाराम के लिए आफत बन गया। फिर भी गंगाराम ने नया माल मंगाकर अपने काम को शुरू किया। फिर कुछ दिन के बाद उसकी दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने पूरी दुकान का सामान गायब कर दिया। फिर गंगाराम दुकान पर आता है और दुकान की हालत देखकर कहता है, हे भगवान, मैं लुट गया, ये क्या हो गया भगवान। और रोता हुआ गंगाराम अपने घर वापस आता है। उसको परेशान और रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी कहती है, मैं आपको कितना समझा रही हूँ, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। यह सब भगवान शिव की नाराजगी की वजह से हो रहा है। अब तो समझ जाइए, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए। तब गंगाराम रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम सच कह रही हो सुमित्रा, मैं तो पैसों की चमक में अंधा हो गया था। मैंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं तो धन के लालच में शिव की कृपा को भूल गया था। मेरे अंदर अहंकार ने घर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो मुझे भगवान ने दिया है और वही मुझसे भगवान ने छीन भी लिया है। उसके तेज को मैं समझ ही नहीं सका। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। तब सुमित्रा ने कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही आपकी समझ में बात तो आई। फिर उसी रात सेठ गंगाराम पत्नी और दोनों बच्चों सहित गांव के शिव मंदिर में पहुंचे और प्रातः मंदिर खुलते ही वह भगवान शिव के मंदिर में माफ़ी मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में आपकी भक्ति को भूल गया था।
जब आपने अपनी शक्ति दिखाई तो फिर मुझे आपका भक्ति याद आ गई। भगवान मुझे क्षमा करो। तब भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। गंगाराम, तुम्हारे अहंकार और लालच को खत्म करने के लिए ही मुझे यह सब करना पड़ा। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, तुम्हारी दुकान पहले की तरह हो जाएगी और तुम्हारा व्यापार अच्छे से चलेगा। प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तो आज से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ गंगाराम ने अपने सारे व्यापार की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को दे दी और अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर वीडियो को बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।